हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबको जॉब मिले और आप सबके सीने पर वर्दी हो और आप भारत माता की सेवा में तत्पर हो। तो आज की वीडियो है हमारी कि आपके पास लास्ट 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएं, आपके अच्छे नंबर आए। तो कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों के पास भी अवश्य भेजें। देखो, सबसे मेन चीज होती है हमारी प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे मेन चीज हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस की बात अब नहीं हो सकती है क्योंकि मात्र अब आपके पास 10 दिन बचे हैं, लास्ट का टाइम है आपका। तो इन लास्ट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और वो भी आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस लगाइएगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ज्यादा प्रश्न आपके किस टॉपिक से बनते हैं। और जब भी आप प्रैक्टिस लगाएं तो प्रैक्टिस लगाते समय जो भी आपका एग्जाम का टाइम है, जैसे 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, शायद यूपी पुलिस का आपका 2 घंटे का टाइम है, तो मात्र 2 घंटे में ही आपको अपना पूरा प्रश्न पत्र हल करने का अवश्य मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आप 2 घंटे से पहले ही अपना प्रश्न पत्र पूर्ण कर सकें। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा टाइम के साथ। क्योंकि कुछ बच्चों को पूरा प्रश्न पत्र आता है लेकिन वहां टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये गलती भी होती है। तो आपको टाइम मैनेज भी अवश्य आना चाहिए। साथ ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। और घर पर जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें, अभी आप ज्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे तो प्रैक्टिस लगाते समय आपको ये चीज अवश्य ध्यान में रखनी है कि आपके कहाँ से प्रश्न छूटते हैं। अगर आपके जैसे हिंदी की बात करें, आपकी संधियां कमजोर है, संधियों से प्रश्न आपके गलत होते हैं। आपके समास कमजोर है, समास से होते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको टॉपिक देखना है। तो अगर आपके समास से प्रश्न गलत होते हैं तो उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो दोबारा से। संधियों से तो संधि को पढ़िए, अलंकार है, अलंकार से रचनाएं हैं, रचनाओं से। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने देखने हैं। जीके में भी आपको जैसे अगर आपकी थोड़ा करंट ठीक है वीक है तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपके खेल है, पुरस्कार है, सम्मान है, मेला है, त्योहार है और नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है आपके। और इस तरीके से और तो आप उन टॉपिकों को देखिए जहां से आपके प्रश्न गलत होते हैं, तो उन टॉपिकों पर थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। तो इस टाइम आपको रिवीजन, इन 10 दिनों में रिवीजन और रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप ये दो चीज ज्यादा फॉलो करिएगा। देखो, ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सिर्फ आप उसी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है कि लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो भी आपने पढ़ा है अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाओगे। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जो भी पढ़ा है उसकी फुल प्रैक्टिस करिएगा, फुल रिवीजन करिएगा। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस ये दो चीज आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा, आप निश्चित ही सफल होंगे। और इसके बाद एग्जाम देते समय एक चीज आप और ध्यान रखें, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो सबसे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के और फिर सॉल्व करिएगा। जल्दबाजी भी नहीं करनी है। ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करते समय जल्दबाजी भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका गणित अच्छा है तो वो गणित जिन बच्चों का अच्छा होता है वो पूरे पूरे नंबर लेके आते हैं, तो आप गणित में अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, आपके 56 प्रश्न बनते हैं, 56 से 112 आपके अंक होते हैं। तो यहाँ आप थोड़ी सी अपनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप अपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र जो अभी आपका रद्द हुआ था उसमें आपके मान के चलिएगा तो हिस्ट्री से आपके 2 से 3 प्रश्न बने थे, ज्योग्राफी से 5 से 6 प्रश्न बने थे, पॉलिटी से आपके 4 से 5, इकोनॉमिक्स से 3 से 4, ये कुछ मैंने लिख लिए हैं पॉइंट। और साइंस से आपके 1 से 2 प्रश्न, यूपी जीके से 8 से 9 प्रश्न, करंट से 3 से 4 प्रश्न। तो देखो, यानी सबसे ज्यादा आपके प्रश्न यूपी जीके से पूछे जा रहे हैं। तो यूपी
जीके को भी आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपके जीके में, ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपका ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल। और ज्योग्राफी से प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें और ये देखें कि कहाँ से प्रश्न बने थे आपके, ठीक है। प्रश्न पत्र जो भी आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस कराएं, तो ये देखें कि जी आपके ये जो ज्योग्राफी के प्रश्न है वो ज्यादा किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा आप पढ़ लें। तो इस तरीके से आप प्रत्येक टॉपिक को लीजिएगा, प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका फुल रिवीजन, फुल प्रैक्टिस। तो ये दो चीजें हैं जो आपको वर्दी दिला सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।